हेलो दोस्तों। आज हम जॉब और बिजनेस में डिफरेंस जानेंगे कि जॉब और बिजनेस में क्या डिफरेंस है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हर इंसान को अपनी लाइफ में सक्सेस चाहिए। वो चाहता है कि उसकी लाइफ में उसका नाम हो, उसके पास बहुत सारा पैसा हो, लोग उसकी इज्जत करें और उसके पास आज़ादी हो, मतलब कोई रोक टोक करने वाला नहीं हो, उसके पास फैमिली के लिए टाइम हो और उसका फ्यूचर अच्छा हो। दोस्तों, ये सब पाने के लिए मोस्टली हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो 10-15 हज़ार की जॉब या फिर कोई बिजनेस। आपको ये सब जॉब से मिलेंगे या बिजनेस से, ये मैं आपको एक कहानी के जरिए बताना चाहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। एक गांव में दो दोस्त होते हैं, एक राम और दूसरा श्याम। दोनों बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। दोनों साथ में पढ़ाई करते हैं। राम पढ़ाई में होशियार होता है, उसका पढ़ाई की ओर ज़्यादा मन लगता है। वही श्याम पढ़ाई में कमज़ोर होता है और वो अपना ज़्यादातर टाइम मोबाइल में पबजी खेलने में बिताता है। राम पढ़ाई में होशियार होने के कारण 12th में अच्छे मार्क्स से पास हो जाता है और आगे बीकॉम की तैयारी करता है। वही दूसरी तरफ श्याम को पबजी की लत लग जाती है और वो पढ़ाई नहीं करता है। इसके लिए वो 12th में फेल हो जाता है, जिसके कारण वो आगे नहीं पढ़ता और स्कूल छोड़ देता है। वो घर पर ही रहता है और दिन भर पबजी खेलता रहता है। अब क्या होता है कि राम एक साल बाद बीकॉम फर्स्ट ईयर में पास होकर श्याम के घर खुशखबरी यानी गुड न्यूज़ सुनाने जाता है। श्याम उसके घर पर बैठा पबजी खेलता होता है। राम श्याम को गुड न्यूज़ देता है और उसके मम्मी पापा को मिठाई खिलाकर अपने घर चला जाता है। अब जैसा कि आपको पता है, राम के जाने के बाद श्याम का क्या हाल हुआ होगा। श्याम के मम्मी पापा श्याम को ताने मारते हैं और कहते हैं कि तेरे साथ में पढ़ने वाला बंदा आज तेरे से आगे निकल गया है और तू अभी तक यही बैठा है। लेकिन श्याम को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता और वो पबजी खेलने में लग जाता है। ऐसा बहुत बार होता है। राम हर साल श्याम के घर आकर खुशखबरी सुनाता है और श्याम के मम्मी पापा उसको ताने मारते रहते हैं। इतने टाइम में राम को 30,000 की सैलरी में बैंक में जॉब मिल जाती है। एक दिन राम फिर खुशखबरी सुनाने श्याम के घर जाता है और फिर वही श्याम के मम्मी पापा उसे ताना मारते हैं। लेकिन यार, बंदा कब तक सहन करता। इस बार श्याम को ये बातें तीर की तरह चुभने लगी। वो इस बार पबजी को अनइंस्टॉल करके सोचता है कि यार, मेरा दोस्त मेरे साथ में पढ़ता था और आज वो कहाँ पहुँच गया और मैं अभी तक यहीं हूँ। यार, कुछ तो करना पड़ेगा। एक दिन श्याम चाय के ठेले पर बैठा चाय पी रहा था। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया कि उसके पास जो प्लॉट हैं उसके ऊपर लोन लेकर क्यों ना वहाँ पर बिल्डिंग बनाकर रेंट पर दे दूँ। उससे बहुत सारा पैसा मिल सकता है। अगले दिन श्याम सारे डॉक्यूमेंट लेकर अपने बैंक वाले दोस्त राम के पास जाता है और राम उसे 30 लाख का लोन दिला देता है। अब श्याम एक साल के अंदर उस प्लॉट पर एक बिल्डिंग बनवाता है और उसमें 20 रूम बनाता है। वही राम अब बैंक का मैनेजर बन जाता है और उसकी सैलरी 30 से 50 हज़ार हो जाती है। श्याम उस बिल्डिंग से अपना बिजनेस स्टार्टअप करता है और उस बिल्डिंग में एक रूम का किराया 10,000 रखता है। क्योंकि बिल्डिंग नई थी, इसके लिए 10 रूम ही रेंट पर जाते हैं। राम, जो कि बैंक मैनेजर है, वो महीने का 50,000 कमाता है। थोड़े दिन बाद वो अपने लिए ऑफिस जाने आने के लिए एक कार खरीदता है। एक साल बाद राम की सैलरी बढ़कर 50 से 70 हज़ार हो जाती है और वो उसी में अपना घर का खर्चा चलाता है। वही श्याम, जो कि उस बिल्डिंग का ओनर यानी मालिक है, वो महीने का 10 × 10,000 बराबर 1 लाख रुपए कमाता है। श्याम भी अपने लिए एक कार खरीदता है और अपनी लाइफ एंजॉय करता है। थोड़े दिन बाद श्याम के 20 रूम रेंट पर चले जाते हैं और उसकी इनकम 20 × 10,000 बराबर 2 लाख रुपए हो जाती है। 2 लाख रुपए में श्याम अपना घर खर्च निकाल कर सेविंग भी करता था, जिससे वह 30 लाख के लोन की ईएमआई पे करता था। दोस्तों, राम, जो कि बैंक में जॉब करता था, वो अपने दिन के 12 घंटे काम में लगाता था, तब जाकर उसे मंथ के 70,000 मिलते थे। वही श्याम सिर्फ दिन के 2 घंटे कम से कम देता था सिर्फ रेंट कलेक्ट करने के, और वो मंथ का 2 लाख कमाता था। दोस्तों, ये होता है जॉब और बिजनेस में डिफरेंस। अब जो मैंने शुरुआत में 6 पॉइंट बताए थे जो हर इंसान को अपनी लाइफ में चाहिए, जिसमें पहला है मनी। जॉब में पैसा तो है, लेकिन उसमें सिर्फ आपकी ज़रूरतें पूरी हो सकती है, और बिजनेस में आप ज़रूरतें पूरी करने के साथ साथ सपने भी पूरे कर सकते हैं। और दूसरा पॉइंट है रेस्पेक्ट। राम, जो कि बैंक में मैनेजर था, अगर गलती से भी उससे मिस्टेक हो जाए तो उसे उसके ऊपर की पोस्ट वाला बंदा डांट सकता है, उसे अपशब्द बोल सकता है। वही श्याम को बोलने वाला कोई नहीं है, वो कुछ भी कर सकता है,
तो रेस्पेक्ट राम की ज़्यादा हुई या शाम की, आपको पता चल गया होगा। तीसरा पॉइंट होता है नेम। आपको पता ही होगा कि गांव हो या शहर, नाम शेठ का ही होता है, ना कि नौकरी करने वाले नौकर का। चौथा पॉइंट होता है फ्रीडम यानी आज़ादी। दोस्तों जॉब में आपको फ्रीडम कभी नहीं मिल सकती। जैसे राम का बैंक जाने का टाइम 9 बजे का है तो उसे 9 बजे ही जाना होगा और वो बिना पूछे अपने काम से छुट्टी नहीं ले सकता। बल्कि श्याम चाहे तो कभी भी रेंट लेने जा सकता है और उसे किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत ही नहीं है, वो अपनी मर्जी का मालिक है। पांचवा पॉइंट होता है फैमिली टाइम। जॉब करने वाले के पास अपनी फैमिली के लिए बहुत ही कम टाइम होता है, जबकि बिजनेस वाला बंदा जब चाहे अपनी फैमिली के साथ घूमने जा सकता है, उसके पास ज़्यादा टाइम होता है। छठा पॉइंट होता है फ्यूचर। दोस्तों मान लो अगर राम की किसी दुर्घटना में मौत हो जाए तो क्या उसके बेटे को वो जॉब मिलेगी? उसके बेटों को अगर बैंक में मैनेजर बनना है तो उसको वो सब करना पड़ेगा जो राम ने किया था, और उसमें भी फिक्स नहीं है कि उसको जॉब मिलने की। जबकि श्याम की अगर मौत हो जाए तो उसका बेटा रेंट लेने जा सकता है। तो आपको पता ही होगा कि फ्यूचर किस में बेस्ट है। तो दोस्तों ये था जॉब और बिजनेस में डिफरेंस। मेरा उद्देश्य जॉब को बुरा बताना नहीं है। जॉब अच्छी है, लेकिन जॉब से आपकी सिर्फ ज़रूरतें पूरी होगी, शौक और सपने नहीं। अगर सपने पूरे करने हैं तो आपको बिजनेस ही करना पड़ेगा। दोस्तों आपकी गली, मोहल्ले या आस पड़ोस में जो भी अमीर या पैसे वाला है, वो क्या कर रहा है, जॉब या बिजनेस, आप खुद ही देख लो। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करना, कमेंट करना और नए हो तो सब्सक्राइब करना। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक सीखते रहिए, सिखाते रहिए और अपना नॉलेज बढ़ाते रहिए।